यह तो उन महात्माओं की प्रार्थना है कि ये अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी रुके हुए हैं। अगर उन्होंने प्रार्थना न की होती तो चुटकी बजाते ही यह न जाने क्या से क्या कर देते। आपको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं कि अगर उन्होंने प्रार्थना न की होती तो चुटकी बजाते ही यह न जाने क्या से क्या कर देते। आपको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं कि अगर एक हथियार छोड़ दिया जाए तो सारी पृथ्वी जल जाए, पर उन पर भी महात्मा अपना नियंत्रण पूरा रखे हुए हैं। क्या बता रहे स्वामी जी महाराज? ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं कि अगर महात्मा उन राष्ट्र अध्यक्षों के बुद्धि के ऊपर नियंत्रण न रखे हुए होते तो अब तक ये पृथ्वी को जला चुके होते। ऐसे ऐसे अणु बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम बने हुए कि कितनी बार इस धरती को जलाया जा सकता है। ये बहुत पहले 70 के दशक में स्वामी जी महाराज ने बताया। अभी इसमें क्या बता रहे, बड़े गौर से आप सुनो, कि महात्माओं ने उनकी बुद्धि पर नियंत्रण रखा हुआ है। आप और हम क्या कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चाबी इनके पास है, सबकी चाबी लगा करके रखी है, इसीलिए कोई ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जब समय आता है तो जरा सी ढील दे देते हैं तो न जाने क्या से क्या हो जाता है। महात्मा तो अपना काम करते ही है, यानी इशारे में आप समझिए, गुरु महाराज इशारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा वचन आप सुनिए, मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे। पहले पूरब में नरसंहार होगा, उसके बाद पश्चिम में लड़ाई होगी, आगे चलकर भारत और इजराइल की दोस्ती हो जाएगी सन 1970। अभी दोस्ती है कि नहीं? जय गुरुदेव। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं वे सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। ये होगा, आज नहीं तो कल करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। प्रकृति का कोप अलग होता है, वे ही लोग बचेंगे जो शाकाहारी और धार्मिक होंगे। जितने भी गोले बने हुए सब छोड़े जाएंगे एक समय में। वो कब छोड़े जाएंगे? जब यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। 9 दिसंबर सन 1970 मथुरा में स्वामी जी महाराज ने बताया था। शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त सन 1972 में ये छपा है। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसे रोके हुए हैं। समय कम रह गया है, किसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। अक्टूबर सन 2000, शाकाहारी पत्रिका 21 जुलाई सन 2014, पृष्ठ नंबर 3 पर यह छपा हुआ। इसी संदर्भ में बाबा जी ने बताया कि पाकिस्तान के साथ पिछली लड़ाई में आंतरिक शक्तियों ने लड़ाई के मैदान में पूरा साथ दिया और यही वजह है कि करीब 1 लाख फौज ने सरेंडर कर दिया। 1 लाख फौज कुछ होती है। सन 1971 की जो लड़ाई थी भारत पाकिस्तान की, उसमें स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भारत के सैनिकों के साथ देवी शक्तियों ने मदद की थी, इसलिए 1 लाख फौज जो है सरेंडर, आत्मसमर्पण हुआ था। लेकिन उसमें लोगों ने क्या कहा कि हमने किया। तो उस आगे देखो स्वामी जी महाराज अब बताने वाले, अगर तुम कहते हो कि हमने किया, तुम कहते हो कि ये काम हमने किया, तो अब की बार पाकिस्तान से जो लड़ाई होने जा रही है उसमें पता चल जाएगा किसने किया। जब तुम आरत भाव में पुकार करने लगोगे कि अब कोई देश को बचा ले, तो उस समय महात्मा ही मदद को आएंगे। 21 सितंबर सन 1974 मारवाड़ जंक्शन पर ये बात बोली। यानी वो समय आएगा कि ये जो अभी बड़ी बड़ी ढींके आंक रहे हैं ना कि हमने किया, ये लोग भी हारेंगे और ये आरत भाव में यानी प्रार्थना करेंगे कि अभी कोई शक्ति, कोई महात्मा इस देश को बचा ले, तो उस समय पर महात्मा ही मदद को आएंगे। और महात्मा कौन मदद को आएंगे वो आप सब लोग समझते हैं। फिर जो है 6ठी बात, इसी संदर्भ में स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि मैंने प्रधानमंत्री को 7 दिसंबर को तार दिया था कि मैदान में अवतारी शक्तियां काम कर रही है और विजय भारत की होगी। भारत अपनी सैन्य शक्ति से विजय कदापि नहीं हासिल कर सकता था। यह शक्तियों का कार्य था कि 1 लाख लोगों ने लड़ाई के मैदान में आत्मसमर्पण किया। भारतीय जवानों द्वारा छोड़े गए गोले कई गुना अधिक शक्ति से फूटते थे, जिससे पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। 2 फरवरी कानपुर, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में छपा है 14/2 सन 1972। क्या बता रहे स्वामी जी महाराज कि मैंने इंदिरा को पत्र लिखा था 7 तारीख को, जब लड़ाई चल रही थी उसी दौरान स्वामी जी महाराज ने पत्र लिखा था इंदिरा को, प्रधानमंत्री को, और कह दिया था कि अवतारी शक्ति काम कर रही है, भारत की विजय होगी। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हमने किया। फिर स्वामी जी महाराज ने अगले सत्संग वचन में बताया कार्यक्रम में कि ठीक है तुमने किया,
तो अब की बार भारत व पाकिस्तान की भयंकर लड़ाई होगी। इस लड़ाई में भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान लड़ाई के मैदान में हावी हो जाएगा और बड़े जहरीले बमों का प्रयोग करेगा। भारत के कर्णधारों के होश हवास सब गुम हो जाएंगे। गुरु महाराज ने अखबार टेलीविजनों का पर्दाफाश किया, कहा कि ये लोग पैसे के गुलाम हैं, असली बात सच्ची बात कभी नहीं दिखाएंगे, ये वही दिखाएंगे, इनको जिन्होंने खरीद लिया है ये वही बात उनकी दिखाएंगे। इसलिए टीवी अखबार न्यूज चैनलों पर कभी भरोसा मत करना। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा भी समय आएगा कि पाकिस्तान लड़ाई के मैदान में हावी हो जाएगा और बड़े बड़े जहरीले बमों का प्रयोग करेगा। भारत के कर्णधारों के होश हवास सब गुम हो जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे कि क्या करे, कोई बचाए। ऐसी हालत में अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों में भागने की भी कोशिश करेंगे। कौन लोग? जो अभी कह रहे हैं कि देखो हमने पावर दिखा दिया। देखिए, सब देखते रहिए, लेकिन वचन को आप ध्यान रखिए। वचन भूल जाएंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। फिर कहा स्वामी जी महाराज ने, ऐसी हालत में अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों में भागने की भी कोशिश करेंगे। देश की ऐसी नाजुक स्थिति में भारत पर आए महान संकट को देखकर के आध्यात्मिक शक्तियां उठेंगे। कौन उठेंगे? आध्यात्मिक शक्तियां उठेंगी। प्रेमियों, इस भूल में कभी मत रहना आप। उठेंगे और लड़ाई के मैदान में वह करिश्मा दिखाएंगे और दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। कौन उठेंगे? आध्यात्मिक शक्तियां। तो ये सब कुछ आपको अभी देखना है आगे। भगवान के नक्शे में पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं। पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और मुसलमानों की आबादी खत्म सी हो जाएगी सन 1972। इसीलिए वो भी जवाब आपको मिल गया कि ये क्या हो रहा है। फिर 9वां वचन है, बाबा जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को 7 दिसंबर को तार दिया था कि लड़ाई के मैदान में अवतारी शक्तियां काम कर रही है और विजय भारत की ही होगी। भारत अपनी सैन्य शक्ति से विजय कदापि नहीं हासिल कर सकता था। यह शक्तियों का काम था कि 1 लाख लोगों ने लड़ाई के मैदान में आत्मसमर्पण किया। भारतीय जवानों द्वारा छोड़े गए गोले कई गुना अधिक शक्ति से फूटते थे, जिससे पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हुआ और बांग्लादेश बना। कुछ समय बाद बाबा जी ने एक अवसर पर यह भी कहा था कि बांग्लादेश को मान्यता देने का भारत को कलंक लगेगा। शाकाहारी सदाचारी पत्रिका 7 अप्रैल सन 2012 पृष्ठ नंबर 3। कानपुर में 2 फरवरी सन 1972 को बाबा जी ने अपने प्रवचन के दौरान जनता से कहा कि विश्व के लोगों को बता दो, अगर वे यह सोचते हैं कि कीटाणु बमों का प्रयोग करके भारत का विनाश कर देंगे तो उन्हें यह समझना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसी महान आत्मा आ चुकी है जो उनके मंसूबों को नाकाम कर देगी। भारत पर कीटाणु बमों का प्रयोग होने पर उल्टी आंधी चलेगी। सारे के सारे कीड़े वही चले जाएंगे जहां से बम फेंके गए होंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। शाकाहारी पत्रिका 7 अप्रैल सन 2012 पृष्ठ नंबर 3। फिर आपको डरने की चिंता नहीं, ये सब होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, और सतयुग आएगा तो अधर्मियों का विनाश होगा। और विनाश किस तरह से होगा? अन्न की कमी, युद्ध होगा और ये तमाम प्राकृतिक आपदाएं आएगी। तो उसमें युद्ध भी एक बताया गुरु महाराज ने, और विश्व युद्ध बताया है, और कारण भारत बनेगा। ये भी ध्यान रखिए। गुरु महाराज ने कहा ये विश्व युद्ध का समय पहले द्वापर त्रेता में कारण भारत बना था, और ये विश्व युद्ध में भी कारण भारत बनेगा। भारत से ही कारण बनेगा और पूरा विश्व आपस में लड़ेगा। और विश्व की जनसंख्या गुरु महाराज ने कहा थोड़ी सी रह जाएगी। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर आप सोचेंगे इतना संकट आएगा तो हमारा क्या होगा? ध्यान भजन और ये खोटा। गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं का जो आपको रक्षा कवच दिया है उसको पकड़े रहो। ध्यान भजन सुमिरन धर्म कार्य और महात्माओं की शरण। फिर स्वामी जी महाराज ने देखो सब वचन आपको लाइन से बता रहा हूं, बड़े काम की चीज है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहो, यह परमात्मा का नाम है और हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। सन 1971 में ये बात बाबा जी ने बोला। फिर और एक वचन मेरे पास पड़ा हुआ है दूसरे पन्ने पर जो मिल नहीं सका। उसमें स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा बम और गोले गिर रहे हो, बम गोले बारूद के बीच में भी तुम जय गुरुदेव नाम को लोगे तो वहां भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो ये रक्षा का सूत्र आपको दे दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं, युद्ध के समय पर आपकी रक्षा की जाएगी। जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की तरह मदद करेगा। समय बड़ा भयंकर है, चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। लोग भागेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे, फरियाद करेंगे
और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्या क्या बता रहे, समय बड़ा भयंकर है, चारों तरफ कोहराम मचने वाला है, लोग भागेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे, फरियाद करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी रक्षा पृथ्वी पर कोई करेगा तो वह जय गुरुदेव नाम परमात्मा का ये करेगा और कोई करने वाला नहीं है। तो ये 12 वचन आपको के सामने रखे तो प्रेमियों, और जब ये सारा विनाश हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा वो स्वामी जी महाराज ने बताया, वो भी निकल आया। उसमें स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत मत के विकास की बात होती है। महात्माओं ने लिखा है कि संत मत का विकास सारे विश्व में होगा। हमेशा ध्यान में रखो कि फल उसी को देगा जिसने काम किया है। मैं सारी बातें आपको फिर बताऊंगा। ये कौन बता रहा है? यानी विनाश हो जाने के बाद गुरु महाराज ने क्या कहा, संत मत का विकास पूरे विश्व में होगा। जो संत मत आज आपको बाबा जी ने बताया 60 वर्षों में, ये नियम, ये प्रावधान, ये सत्संग, ये नियम, ये कानून, ये कायदे, ये सारे विश्व में फैलेंगे। यानी क्या आएगा? संत राज आएगा। इसी को संत राज और इसी को सतयुग कहते हैं प्रेमियों। तो ये संत मत पूरे विश्व में छाएगा और वो नियम बन जाएंगे जो बाबा जी ने अपने सत्संग में नियम बनाया। बाबा जी ने जो नियम बनाया, देवी का क्या नियम, बच्ची का क्या नियम, भाई का क्या नियम और किस नियम से कैसे खान पान तुम्हारा हो, सारे के सारे नियम जो सत्संग में स्वामी जी महाराज इन 60 वर्षों में बताया है, ये सारे के सारे नियम विश्व पर लागू होंगे और विश्व जो है इसका अनुकरण करेगा। तो ये भी बात आपके सामने। अब फिर आपको एक शंका आ जाएगी कि भाई स्वामी जी महाराज तो सामने है नहीं, ये काम कैसे होगा? तो प्रेमियों, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। तो एक वचन से ही आप समझ लीजिए। समय था सन 1971 का। उस समय स्वामी जी महाराज अयोध्या गए थे और वहाँ के परमहंस, एक अयोध्या के नए घाट के महंत परमहंस जी थे। तो वह जो है अच्छे महात्मा थे। तो स्वामी जी महाराज उनके पास गए तो उनकी चर्चा सुनिए आप। अभी लिख रहा था मैं उनकी चर्चा चल रही थी। परम संत जी एवं स्वामी जी महाराज की वार्ता 2 घंटे तक चलती रही। ये सत्संगी ने लिखा जो वहां मौजूद थे। परमहंस जी ने कहा कि मैं तो राम का उपासक हूँ, हनुमान की तरह अत्याचारियों का विनाश कर सकता हूँ, रावण का संहार कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की तरह क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये परमहंस जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले कि देश को, समाज को सुधारने का मैंने संकल्प लिया है। किसको कह रहे हैं? परमहंस जी को कह रहे हैं, अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि देखिए, हंसकर कहने लगे, बोले कि देश को, समाज को सुधारने का मैंने संकल्प लिया है, केवल आपका सहयोग चाहिए। अब इस बात का आप विचार कीजिए कि जो महात्मा संकल्प ले उस संकल्प से वो कभी चूकते हैं क्या? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? और आज अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे महात्माओं की पूजा होगी क्या? लोग नास्तिक हो जाएंगे, देवी देवता भगवान महात्मा सब पर विश्वास उठ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरी बात यदि झूठ हो जाएगी, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, वेद, शास्त्र, पुराण, मंदिर, मस्जिद सब झूठे हो जाएंगे अगर मैं झूठा हो जाऊंगा। तो महात्मा ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके पास शक्ति सारी है। लेकिन गुरु महाराज खेल कर रहे, दिखा रहे तुमको। ये जो लोग अपने आप में अहंकार कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं हमने किया, अपना नाम करना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ठहरो जरा, वो समय आ रहा है कि जब देश की नैया मझधार में आ जाएगी। विश्व जो है, गुरु महाराज ने कहा भारत संकट के समय पर ये सारे जिन पर आपको भरोसा है, जितनों पर आपको हमको भरोसा है, वो सारे के सारे जब हाथ खड़े कर देंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि अब आपकी और हमारी रक्षा केवल महात्मा ही कर सकते हैं। तब बाबा जी की पुकार होगी और उसके बाद बाबा जी सामने मैदान में आएंगे। विश्व युद्ध के समय में मैदान में आ सकते हैं और जब आप पुकार करने लग जाओगे या फिर जब उनका समय हो जाएगा, तब स्वामी जी महाराज सामने आएंगे और सारी की सारी घटनाएं, चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। ये संकल्प बाबा जी का है। क्या संकल्प है? देश को सुधारने का और समाज के कल्याण का। तो क्या देश सुधर गया क्या? समाज का कल्याण हो गया क्या? समाज सुधर गया क्या? नहीं सुधरा। तो काम अधूरा है। इसलिए प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने शिक्षा दी है उस शिक्षा पर अपने जीवन निर्वाह करना, घर परिवार में, समाज में, सब जगह जिस तरह से स्वामी जी महाराज ने बताया उस तरह से व्यवहार रहना, अच्छा काम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबको मदद पहुंचाना। गुरु महाराज ने कहा अच्छे समाज का निर्माण करना। ये अच्छे समाज का आप निर्माण करोगे तो स्वामी जी महाराज ने इसमें यह भी कहा कि जिसने काम किया है उसी का जो है नाम होगा। इसमें यह भी कहा है गुरु महाराज ने, हमेशा ध्यान में रखो कि
फल उसी को देगा जिसने काम किया है। तो आप जो काम करोगे गुरु महाराज के क्षेत्र में, गुरु महाराज ने कहा उसको फल मिलने वाला है। अगर समझ में आ गया तो एक काम करना है कि समाज में अच्छे व्यवहार बना करके, अच्छा समाज बना करके, प्रेम का व्यवहार, दया का व्यवहार, एक दूसरे के काम आना, जाति भेद झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं, और गांव कस्बों का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, जो भेदभाव जितने सारे मिटा करके जो प्राकृतिक नियम है उस नियम के अनुसार हम आप चले। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तुमको फायदा लाभ हो जाएगा। और यदि ज़्यादा ही कुछ अपने को करने की इच्छा है तो स्वामी जी महाराज के इस कार्य क्षेत्र में उतर जाइए। गुरु महाराज के सत्संग वचन पहुंचाना, शाकाहारी प्रचार करना, गुरु महाराज की संगत में जाकर के प्रेमियों को साधन भजन के लिए प्रेरित करना, जो भूले भटके हुए उनको दोबारा परमार्थ के रास्ते पर लगाने का प्रयास करना। तो ये जितना भी आप कार्य करोगे तो सब कुछ आपको फल मिलने वाला है, इसमें से कोई छूटने वाला नहीं। तो प्रेमियों, इसीलिए आपको बताया गया है कि बड़ा ही सुनहरा और अच्छा समय है, और इस समय का यदि हम आप सदुपयोग ले लेंगे तो शबरी की तरह अमर हो जाएगा नाम। शबरी माता का नाम जो है अमर हो गया है। तो इस रास्ते में, उस भगवान के रास्ते में जाति पाति नहीं होती, उसमें प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, त्याग, बलिदान जिसके अंदर हो, जो गुरु के शब्द पर शबरी माता ने अपनी पूर्ण उम्र गुजार दी। गुरु ने कहा था कि बच्ची तेरे दरवाजे पर, तेरे चौखट पर एक दिन राम आएंगे। उस समय भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था प्रेमी। उनके गुरु ने कह दिया कि बेटी तेरे दरवाजे पर राम आएंगे। शबरी माता ने ये नहीं कहा मैं तो एक भिलन हूँ, कैसे मेरे दरवाजे पर आएंगे, नहीं, क्योंकि उनको गुरु के वचनों पर विश्वास था। उसने कहा जी गुरु महाराज आपने कहा तो वो जरूर आएंगे। और शबरी माता के बाल सफ़ेद हो गए और दांत गिर गए, ऐसी अवस्था हो गई, लेकिन भगवान आए। और भगवान आए तो उनको नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया, और देखो रामायण में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। कोई तपस्या की क्या, इंतजार किया, विश्वास किया गुरु के वचनों पर। तो प्रेमियों, हमको भी गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास करना और इंतजार करना है। इंतजार से आप पीछे मत हटना। गुरु महाराज ने कहा है सतयुग तो तब आ जाएगा जब तुम्हारे धीरज के बांध टूट जाएंगे, इसलिए धीरज अपना मत तोड़ना। और गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करते रहना कि है गुरु महाराज चरणों में लगाए रखना। हमारे पास वो ताकत और क्षमता नहीं है, पल पल हमारा मन शत्रु दुश्मन है, ये हमको जो है आपके रास्ते से भटकाना चाहता है, संसार भी भटकाना चाहता है। देखो हमने अनुभव किया है, संसार में कौन चाहता है कि आप परमार्थ करो, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि आप उसका पूरा करो, परमार्थ मत करो, अपनी आत्मा को खड्डे में डालो, लेकिन हमारा पूरा करो। हर कोई यही चाहता है। इसलिए हमको जो है अपने आत्मा का कल्याण, गुरु महाराज के आदेश का पालन, उनका इंतजार, गुरु महाराज समय से आएंगे और काम करेंगे, काम रुकने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा है कि बच्चा आने वाले समय में तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ इस संगत में से कितने कितने हनुमान निकलेंगे। अब आंधी हवा चल रही है, गुरु महाराज से छुड़ाने का प्रयत्न कराया जा रहा है, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना सदैव करते रहना कि है गुरु महाराज आप हमारा हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए। हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम आपको पकड़े रहें, आप ही हमको पकड़ लीजिए। तो धर्म प्रेमियों, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए समय का बिल्कुल सदुपयोग ले लीजिए। बोल चुके आप सभी से माफी चाहते हैं।